हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम ये देखेंगे कि शुड का प्रयोग कहाँ कहाँ करना है, कब कैसे करना है, क्या यूज होगा इसका और इसके साथ कैसे वर्ब का फर्स्ट कौन सा फॉर्म होगा। तो आज हम इसको देखेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सब्जेक्ट शुड और प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो सब्जेक्ट के साथ यहाँ पे शुड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद से ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। और यहाँ पे अक्सर ये चीजें आती हैं, जैसे लिखा जाए मुझे, हमें, उसे, उन्हें या उनको। उनको या तुम्हें या आपको। तो अक्सर यहां इसका मतलब होता है आई, वी, ही या सी, दे और यू। तो शुड का जब हम प्रयोग करेंगे तो शुड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। जैसा कि हर मॉडल वर्ब्स के साथ जितने मॉडल वर्ब हमने देखे हैं उनमें सबके साथ फर्स्ट फॉर्म का यूज हो रहा था। तो यहाँ भी इसके साथ भी हमको फर्स्ट फॉर्म का यूज ही करना है। तो इसके अलावा जितने भी मॉडल होंगे सबके साथ फर्स्ट फॉर्म ही यूज करना है। तो अब यहाँ हम आते हैं कि शुड का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं, शुड का प्रयोग हमको सलाह लेने और देने के लिए, सलाह लेने और देने के लिए। तो शुड का पहला यूज हम करेंगे, कोई सलाह लेना है, सलाह देना है, तो उसके लिए हम शुड का प्रयोग करेंगे। जैसे अगर कहा जाए तुम्हें सुबह टहलना चाहिए, हमें कठिन परिश्रम करना चाहिए, तो यहाँ पे हमने देखा कुछ सेंटेंस मैंने लिखा है, तुम्हें सुबह टहलना चाहिए, तो एक सलाह दिया गया। तो सलाह दिया गया। तो यहाँ पे जय अब अगर हम किसी से कहें कि तुम्हें डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए, तुम्हें डॉक्टर को दिखाना चाहिए, तुम्हें डॉक्टर से मिलना चाहिए, तुम्हें दवा लेना चाहिए, तो ये सब क्या है, सलाह दिया गया। तो सलाह लेने और देने के लिए भी हमको शुड का यूज करना है। तो सबसे पहले हम लिखे हैं यहाँ पे सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट क्या होगा, देखिए यहाँ पे जो सब्जेक्ट है इसी रूप में आता है। जैसे तुम्हें सुबह टहलना चाहिए, मतलब कौन टहलेगा, तुम। आपको सुबह टहलना चाहिए, कौन टहलेगा, आप। मुझे टहलना चाहिए, कौन टहलेगा, मैं। हमें टहलना चाहिए, कौन टहलेगा, हम। उन्हें टहलना चाहिए, कौन टहलेगा, वे। उसे टहलना चाहिए, कौन टहलेगा, वह।
तो इस तरह से यहाँ पे जो कर्ता होते हैं वो इसी रूप में आते हैं। तो लिखा है तुम्हें सुबह टहलना चाहिए, मतलब कौन टहलेगा? तुम। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, तो तुम्हें और आपको दिया है, मतलब क्या है? सब्जेक्ट आपका यू। उसके बाद से हम शुड का प्रयोग करेंगे, चाहिए, कह रहा है तुम्हें सुबह टहलना चाहिए। ऐसे वाक्यों के अंत में अक्सर चाहिए शब्द आता है, तो हम यहाँ पे शुड का प्रयोग करेंगे, शुड। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब हमारा क्या है? टहलना, तो लिखेंगे वॉक। फिर सुबह, तो इसके लिए लिखेंगे इन द मॉर्निंग। कंप्लीट। अगला सेंटेंस है हमें कठिन परिश्रम करना चाहिए, या तुम्हें कठिन परिश्रम करना चाहिए, कुछ भी है। तो ये भी एक तरीके से सलाह वाली बात ही हो गई कि हमें कठिन परिश्रम करना चाहिए। अब एक तरीके से एक ये भी सलाह सूचक शब्द ही है, वाक्य ही है। तो यहां पे हमने लिखा, यहां पे मैंने लिखा वी, उसी तरह से हमने लिखा शुड। वी शुड वर्क हार्ड, वर्क हार्ड, तो वी शुड वर्क हार्ड। उसी तरह हमने लिखा उससे सवाल हल करना चाहिए, तो हमने लिखा ही चाहे सी, ही या सी कोई एक, तो हमने लिखा ही। उसके बाद से लिखा शुड, और शुड के साथ फर्स्ट फॉर्म हल करना चाहिए, लिखा हमने सॉल्व, सवाल, द क्वेश्चन। अगला सेंटेंस हमने लिखा उन्हें पौधे उगाना चाहिए, उन्हें पौधे उगाना चाहिए, तो हमने लिखा दे शुड ग्रो प्लांट्स, दे शुड ग्रो प्लांट्स। अब इसका इंटरोगेटिव नेगेटिव कैसे बनेगा? अगर इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाना है तो यहाँ पे हम नॉट लगा देंगे, मतलब शुड के बाद से नॉट, यहाँ पे शुड के बाद से नॉट, यहाँ पे भी शुड के बाद से नॉट, यहाँ पे भी शुड के बाद से नॉट। और अगर इंटरोगेटिव बनाना है तो हम शुड को सब्जेक्ट के पहले कर देंगे, यहाँ पे भी शुड को, जैसे हमने यहाँ ऐसे लिख दिया शुड वी वर्क हार्ड, तो ये हमारा बन गया इंटरोगेटिव। उसी तरह से इसको भी बना सकते हैं, उसी तरह इसको भी बना सकते हैं। तो अगर इंटरोगेटिव बनाना है तो शुड को हम पहले कर देंगे, और अगर नेगेटिव बनाना है, नहीं लगाना है, तो हम शुड के बाद से नॉट लगा देंगे। तो इस तरह से शुड का प्रयोग हम सलाह लेने या देने के लिए कर सकते हैं। जैसे अगर हम ये कहें, एक सेंटेंस देखते हैं, हमने किसी से पूछा, किसी से सलाह लिया कि क्या मुझे उससे मिलना चाहिए, तो एक हमने सलाह मांगा, किसी से सलाह लिया, तो यहाँ पे क्या से शुरू हो रहा है, तो हम शुड को सब्जेक्ट के पहले लिखेंगे, तो लिखेंगे शुड। उसके बाद से लिखेंगे सब्जेक्ट आई, और उसके बाद से लिखेंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मीट। तो यहां पे देखिए मुझे उससे मिलना चाहिए, मतलब कौन मिलेगा? मैं। तो कह रहा है कि शुड आई मीट, अब किससे? उससे, तो हमने यहां पे लिखा हिम। तो इस तरह से सलाह लेने या देने के लिए हम इसका यूज करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाना होगा, क्वेश्चन मार्क प्रश्नवाचक है।
शुड का प्रयोग हम किसी व्यक्ति को कर्तव्य बताने के लिए भी करते हैं, जैसे चाहे वो मॉरल ड्यूटीज हो, चाहे हम एक तरीके से कहें कि अगर वो सामाजिक कर्तव्य हो, पारिवारिक कर्तव्य है, नैतिक कर्तव्य है, तो इस तरह से किसी को अगर हम उसको कर्तव्य बताना चाहें तो वहां भी हम शुड का प्रयोग करते हैं। वहां भी अंत में चाहिए का अर्थ आता है, तो कर्तव्य बताने के लिए भी इसका प्रयोग करेंगे। तो जैसे अगर कहें कि यहां मैंने लिखा तुम्हें बड़ों का सम्मान करना चाहिए, तो ये भी एक कर्तव्य बताया गया कि हमारा कर्तव्य क्या है, हमें देश से प्रेम करना चाहिए। यहां भी एक शिक्षा दी गई, एक तरीके से हमको एक सलाह दिया गया, कुछ एक कर्तव्य बताया गया कि हमारा कर्तव्य क्या है देश के लिए, बड़ों के प्रति हमारा कर्तव्य क्या है, उन्हें गरीबों की को नहीं सताना चाहिए। यहां भी हमको बताया गया, यहां भी एक कर्तव्य बताया गया, यहां नहीं आएगा तो भी कर्तव्य ही बताया जाएगा। तो यहाँ पे कर्तव्य बताया गया कि मतलब हमारा कर्तव्य क्या है। लेकिन एक बात और है, यहाँ पे दो चीजें आती हैं। अगर इसको हम केवल एक तरीके से शिक्षा प्रदायी रूप में ही बताते हैं तो वहां पे हम यहाँ पे अगर हम बाध्य नहीं कर रहे हैं सामने वाले को, केवल हम उसको कर्तव्य बता रहे हैं, तो वहां पे शुड का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर उसको हम विवश करना चाहते हैं, बाध्य करना चाहते हैं, तो मस्ट का यूज करेंगे। फिलहाल हम इसको देखते हैं। तो तुम्हें बड़ों का सम्मान करना चाहिए, तो लिखेंगे यू, और फिर उसके बाद से लिखेंगे शुड, सम्मान करना चाहिए, रेस्पेक्ट, यू शुड रेस्पेक्ट बड़ों का, द एल्डर्स, यू शुड रेस्पेक्ट द एल्डर्स। शुड है तो फर्स्ट फॉर्म, तो हमने लिखा यू शुड रेस्पेक्ट द एल्डर्स। अगला सेंटेंस मैंने लिखा हमें देश से प्रेम करना चाहिए। एक तरीके से ये हर व्यक्ति के लिए कर्तव्य है, हर व्यक्ति के कर्तव्य का बोध कराता है। तो लिखा जाए वी शुड प्रेम करना चाहिए, वी शुड लव, और क्या है, द कंट्री, वी शुड लव द कंट्री। हमें देश से प्रेम करना चाहिए, तो यहां भी शुड के साथ फर्स्ट फॉर्म, उन्हें गरीबों को नहीं सताना चाहिए, तो लिखेंगे दे शुड नॉट ऑपरेस, वी शुड नॉट ऑपरेस द पुअर, उन्हें गरीबों को नहीं सताना चाहिए। और अगर हम कहें एक सेंटेंस में लिखा किसी को भी अपना कर्तव्य निभाना चाहिए, इसका मतलब यह है कि हर व्यक्ति को अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। तो जैसे हमने यहाँ पे लिखा किसी को भी, यहाँ के लिए हमने लिखा वन, वन का मतलब क्या है, ये समाज में हर व्यक्ति का बोध कराता है, यानी इसका मतलब कि हर व्यक्ति को ऐसा करना चाहिए, एवरीवन। तो वन, और यहाँ पे निभाना चाहिए, तो वन शुड परफॉर्म
यू वन शुड परफॉर्म अपना कर्तव्य। तो यहाँ पे वन है तो यहाँ पे होगा हमारा पॉसेसिव वंस, वन अपॉस्ट्रोफी यस। तो वन शुड परफॉर्म वंस ड्यूटी। तो ये हमारा हुआ कि हम कर्तव्य अगर बता रहे हैं तो हम इसका प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे हम कहें कि अवश्य, तुम्हें बड़ों का अवश्य सम्मान करना चाहिए, तुम्हें बड़ों का जरूर सम्मान करना चाहिए, तुम्हें निश्चित बड़ों का सम्मान करना चाहिए, तो यहाँ पे शुड के बजाय हम मस्ट लिख देंगे। अगर ये हम ऐसे लिख दें तो अगर किसी को बाध्य करना है, किसी चीज को ज्यादा जरूरी बताना है, तो वहां पे शुड के बजाय मस्ट यूज करेंगे और वहां भी फर्स्ट फॉर्म होगा, तो वहां भी फर्स्ट फॉर्म ही होगा। तो तुम्हें बड़ों का सम्मान अवश्य करना चाहिए, तो यू मस्ट रेस्पेक्ट द एल्डर्स। हमें देश से अवश्य प्रेम करना चाहिए, तो वी मस्ट लव द कंट्री। उन्हें गरीबों को नहीं सताना चाहिए। या ऐसे अगर इसको भी हम बाध्य करना चाहते हैं तो यहां भी मस्ट नॉट का यूज कर सकते हैं। किसी को भी अपना कर्तव्य जरूर निभाना चाहिए, तो वी वन मस्ट परफॉर्म वंस ड्यूटी। कुल मिलाकर के अगर यहाँ पे हम कर्ता को बाध्य करना चाहते हैं तो वहां पे अगर उसको ज्यादा जरूरी बताना चाहते हैं तो शुड के जगह मस्ट हो जाएगा और उसके साथ भी फर्स्ट फॉर्म ही यूज होगा। तो इस तरह से कर्तव्य बताने के लिए हम किस प्रकार शुड का प्रयोग करते हैं उसको हमने देखा। अब आगे बढ़ते हैं। ऐसे वाक्यों में हमने देखा है, अभी पिछले वाक्य में आ रहा था अंत में चाहिए चाहिए चाहिए, देखिए अब पिछले वाक्य में भी हमने चाहिए शब्द का यूज देखा, यानी कि यहाँ पे जो आपका अर्थ बनता है हिंदी का वो बनेगा चाहिए, लेकिन यहाँ पे चाहिए था भी हो सकता है। ऐसे वाक्यों में कभी कभी वाक्य में दो तरह की बातें होती हैं, जैसे उसे जाना चाहिए, उसे जाना चाहिए था। तो अंतर क्या है? जाना चाहिए और जाना चाहिए था। यहां पे एक सलाह दी गई और यहां पे क्या कहा गया? उसे जाना चाहिए था। यहां भी सलाह थी, सलाह है। देखिए यहां पे क्या है, उसे जाना चाहिए था, यानी कि जाने की जरूरत तो थी लेकिन वो गया नहीं। यहाँ पे क्या, उसे जाना चाहिए, एक सलाह दी गई। कि यहाँ पे क्या कहा गया? कहा गया कि उसे जाना चाहिए था। इसका मतलब ये कि उसके जाने की जरूरत तो थी लेकिन वो गया नहीं। यानी कि चाहिए था का मतलब ये है कि वो एक्शन होना चाहिए था, वह कार्य होना चाहिए था लेकिन हुआ नहीं। तो ऐसे में वहां पे बदल जाता है। जब चाहिए होगा तो हमको लिखना है शुड प्लस फर्स्ट फॉर्म, और जब चाहिए था है तो हो जाएगा हमारा शुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म। चाहिए अगर दिया है, अगर दिया है चाहिए तो शुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और अगर दिया है चाहिए था तो शुड है प्लस थर्ड फॉर्म। चाहिए शुड प्लस फर्स्ट फॉर्म और चाहिए था शुड है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे चाहिए था के लिए इस स्ट्रक्चर का यूज हम करेंगे। अब इसमें कुछ सेंटेंस हम देखते हैं।
अब यहां लिखा तुम्हें काम पूरा करना चाहिए था, तुम्हें काम पूरा करना चाहिए था। तो चाहिए था यहां पे जब आया, चाहिए था, तुम्हें काम पूरा करना चाहिए था, तो अब यहां पे शुड है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो यहां लिखेंगे यू, और चाहिए था तो लिखेंगे शुड हैव, शुड हैव, शुड हैव, यू शुड हैव। और जब शुड हैव है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो हो जाएगा कंप्लीटेड द वर्क। अगला सेंटेंस है, यानी कि शुड के साथ फर्स्ट फॉर्म लगा रहे थे, लेकिन शुड हैव है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म लग जाएगा। अगला सेंटेंस है, हमें उसे बुलाना चाहिए था, तो लिखेंगे वी शुड हैव, वी शुड हैव, बुलाना चाहिए था, तो वी शुड हैव कॉल्ड, वर्ब का थर्ड फॉर्म हिम। अगला सेंटेंस है, राकेश को डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए था, तो लिखेंगे राकेश शुड हैव कंसल्टेड, राकेश शुड हैव कंसल्टेड द डॉक्टर, राकेश शुड हैव कंसल्टेड द डॉक्टर। अब इसका नेगेटिव इंटरोगेटिव कैसे बनाएंगे? नेगेटिव इंटरोगेटिव बनाना है तो यहाँ पे नॉट और शुड को यहाँ पे पहले करेंगे, है वही रह जाएगा। जैसे इसको बनाना है इसका, तो यहाँ पे हम लिख लें वी शुड नॉट हैव कॉल्ड हिम। या अगर इसका इंटरोगेटिव बनाना है तो यहां पे लिखेंगे शुड राकेश, शुड राकेश हैव कंसल्टेड द डॉक्टर। अब यहां पे देखिए, यहां पे तुम्हें काम पूरा करना चाहिए था, यानी कि काम पूरा करने की जरूरत थी लेकिन पूरा नहीं किया गया। उसी तरह से हमें उसे बुलाना चाहिए था, इसका मतलब ये है कि हमें उसे बुलाने की जरूरत तो थी लेकिन हमने उसे बुलाया नहीं। तो इस तरह से इसका प्रयोग करते हैं। उसी तरह राकेश को डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए था, यानी कि राकेश को डॉक्टर से सलाह लेने की जरूरत तो थी लेकिन उसने सलाह लिया नहीं। तो यहाँ पे इस तरह का बोध होगा। कभी कभी हम होने की बात करते हैं, होना चाहिए था, होना चाहिए था। मार्कर उठाओ। होना चाहिए था, जैसे अगर कहें कि उसे
ईमानदार होना चाहिए। चाहिए, तो वहां पे चाहिए के लिए शुड प्लस फर्स्ट फॉर्म यूज कर रहे थे, तो यहां पे क्या हो जाएगा, चाहिए था, जैसे यहां पे है चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए। जैसे कहा जाए कि तुम्हें घर पर होना चाहिए। तुम्हें घर पर होना चाहिए। या फिर कहा जाए उसे 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 वफादार होना चाहिए, तुम्हें घर पर होना चाहिए, उसे ईमानदार होना चाहिए। तो यहाँ पे कोई एक्शन नहीं हुआ। अगर कोई एक्शन वर्ब नहीं है, अगर ये टू बी वर्ब है, यहाँ पे कोई एक्शन नहीं हो रहा है, नॉन एक्शन वर्ब, तो यहाँ पे हम शुड बी का यूज करेंगे। लेकिन अगर चाहिए था आ जाए तो शुड हैव बीन होगा। जैसे इसको देखते हैं, उसे ईमानदार होना चाहिए, तो यहाँ पे लिखेंगे ही शुड बी ऑनेस्ट। यहाँ पे थर्ड फॉर्म भी होता है। जब पैसिव वॉइस बनता है तो शुड बी प्लस थर्ड फॉर्म लगाते हैं, तो उसको हम पैसिव वॉइस में देखेंगे। यहाँ पे हम पैसिव वॉइस नहीं पढ़ रहे हैं, शुड बी प्लस थर्ड फॉर्म होता है पैसिव वॉइस में। जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो शुड का शुड बी हो जाता है और वहां पे वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। लेकिन फिलहाल हम यहाँ पे केवल वो हम पैसिव वॉइस में देखेंगे, यहाँ पे केवल टू बी वर्ब वाले सेंटेंस को देख रहे हैं। तुम्हें घर पर होना चाहिए था, तो लिखेंगे यू शुड बी एट होम। उसी तरह से कहा जाए उसे वफादार होना चाहिए था, तो ही शुड बी फेथफुल या लॉयल, जो भी लिखना चाहें, तो इस तरह से होना चाहिए था। अब इसका नेगेटिव इंटरोगेटिव अगर हम यहाँ चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं कि ही शुड नॉट बी। अगर यहाँ पे नेगेटिव बनाना हो तो नॉट यहाँ पे लगा देंगे, और अगर क्या से शुरू हो तो शुड को सब्जेक्ट के पहले कर देंगे, तो ये हो जाएगा। एक सेंटेंस हम पैसिव वॉइस का भी देख लेते हैं। जैसे अगर कहा जाए उससे बुलाना चाहिए, उसे बुलाया जाना चाहिए। यह सेंटेंस यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिया लेकिन सब्जेक्ट नहीं दिया, इसको पैसिव वॉइस में बनाएंगे। तो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं। तो हमने लिखा ही, और यहाँ पे यह सेंटेंस हमारा पैसिव वॉइस में बन रहा है। इसको ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, केवल हम शुड बी का यूज कैसे यहाँ पे करना है ये बस मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ हो जाएगा ही शुड बी कॉल्ड, उसे बुलाया जाना चाहिए था। तो ये क्या है, आपका V3 हो गया। तो ही शुड बी कॉल्ड। नेगेटिव इंटरोगेटिव अगर बनाना है तो हम क्या करेंगे, यहां लिखेंगे ये आपका हुआ V3। अगर कहा जाए नेगेटिव इंटरोगेटिव तो ही शुड नॉट बी कॉल्ड। तो इस तरह से हो जाएगा। अगर इंटरोगेटिव बनाना है तो अगर हम इसको इंटरोगेटिव बनाना चाहते हैं तो हम ऐसे इसको बना लेंगे। अगर एक मिनट, यू शुड, हम ऐसे बना लेंगे, शुड यू बी एट होम। तो इस तरह से इंटरोगेटिव नेगेटिव हमने इसका देखा। अब चाहिए था अगर दिया है तो कैसे होगा, जैसे चाहिए था अगर दिया है तो हो जाएगा शुड
हैव बिन। जैसे उसे घर पर होना चाहिए था, होना चाहिए था। उसे बुलाया जाना चाहिए था। अब जब चाहिए था आ गया तो जैसा कि हम जानते हैं कि चाहिए था है तो शुड हैव लगाते हैं, तो अब टू बी वर्ब है तो शुड हैव बीन हो जाएगा, या फिर उसका पैसिव फॉर्म अगर यूज कर रहे हैं तो शुड हैव बीन हो जाएगा। तो जैसे यहां देखिए उसे घर पर होना चाहिए था, ये नॉन एक्शन वर्ब है, टू बी वर्ब है, तो यहाँ पे अच्छा दूसरी चीज की चाहिए था दिया है, चाहिए था जब चाहिए जब हम यूज किए, जब चाहिए आया तो हमने शुड भी लिखा, अब चाहिए था लिखा है तो शुड हैव बीन लिखेंगे, तो लिखेंगे ही शुड हैव बीन, शुड हैव बीन। हमने लिखा ही शुड हैव बीन, और कहा घर पर, एट होम। अगर इसका नेगेटिव बनाना है तो लिखेंगे ही शुड, यहां पे नॉट हैव बीन। देखिए सहायक क्रिया में 3 शब्द है तो पहले और दूसरे के बीच में नॉट लगाएंगे, तो ही शुड नॉट हैव बीन एट होम। अगर कह रहा है कि उसे बुलाया जाना चाहिए था, यहां भी देखिए यहां सब्जेक्ट नहीं दिया, सब्जेक्ट ना हो केवल ऑब्जेक्ट दिया हो तो उसको पैसिव ऐसे बनाते हैं, तो यहां लिखेंगे ही शुड। अब था दिया है तो शुड हैव ही होगा, तो शुड हैव है तो पैसिव वॉइस में क्या जुड़ जाएगा, बीन। जैसे शुड के साथ भी जुड़ जाता है पैसिव वॉइस में, तो उसी तरह शुड हैव के साथ पैसिव वॉइस में बीन जुड़ जाता है, तो हो जाएगा बीन। तो ही शुड हैव बीन कॉल्ड। अब यहाँ इंटरोगेटिव नेगेटिव, अगर इंटरोगेटिव एक नेगेटिव हमने देखा है, एक इंटरोगेटिव देख लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा शुड ही हैव बीन कॉल्ड, क्या उसे बुलाया जाना चाहिए था, तो ये सब चीजें हैं, तो इसको हमने देखा। अब एक अगला यूज पढ़ते हैं, शुड के साथ शुड का प्रयोग और कैसे करते हैं। यहां पे अगर कभी कभी ऐसा होता है कि सेंटेंस में 2 क्लॉज होता है और उसमें एक शब्द आता है लेस्ट। लेस्ट का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा नहीं कहीं ऐसा न हो जाए, कहीं ऐसा न हो जाए। लेस्ट का मतलब होता है कहीं ऐसा न हो जाए, यह नेगेटिव सेंस देता है। तो इसके बाद वाले में लेस्ट आया है, तो लेस्ट के बाद वाला जो क्लॉज होगा, जो उपवाक्य होगा, उसमें हम शुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, वहां पे नॉट नहीं होना चाहिए। नॉट होगा क्योंकि ये खुद ही नेगेटिव है, ये नेगेटिव सेंस ही देता है, तो इसके बाद वाले सेंटेंस में नॉट नहीं होना चाहिए। अब एक चीज देखा जाए, इसे कहा जाए कि एक सेंटेंस मैंने लिखा, वह कठिन परिश्रम करता है, तो लिखेंगे ही वर्क्स हार्ड।
ही वर्क्स हार्ड, करता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब लिखा है कहीं ऐसा न हो कि, तो यहां इसके लिए हम लिखेंगे लेस्ट, कहीं ऐसा न हो कि लेस्ट। अब इसके बाद वाला क्या है, वह अनुत्तीर्ण न हो जाए, तो यहां पे शुड का यूज करेंगे, तो लिखेंगे ही शुड, यहां शुड होगा और यहां पे नॉट नहीं लगा सकते, नॉट लगाएंगे तो सेंटेंस गलत माना जाएगा, तो ये नॉट नहीं होगा, तो ही शुड फेल, ही शुड फेल। तो ये ध्यान रहे कि लेस्ट के बाद आने वाले सेंटेंस में शुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होगा, ये फर्स्ट फॉर्म। जैसे कहा जाए एक सेंटेंस मैंने लिखा जल्दी चलो, जल्दी चलो या तेज चलो, कहीं ऐसा ना हो कि, यानी कि लेस्ट ट्रेन छूट जाए, तो लिखेंगे वॉक फास्ट, वॉक, वॉक फास्ट, वॉक फास्ट, मेक हेस्ट। चलिए वॉक फास्ट, कहीं ऐसा ना हो कि लेस्ट, वॉक फास्ट लेस्ट, इसका लिखा मैंने ट्रेन छूट जाए, तो ट्रेन यानी कि लिखेंगे द ट्रेन। अब यहां पे यूज करेंगे हम शुड, तो लिखेंगे हम शुड मिस, या ऐसे लिखें शुड लीव, वॉक फास्ट लेस्ट द ट्रेन शुड लीव। तो जल्दी चलो, वॉक फास्ट, कहीं ऐसा ना हो कि लेस्ट ट्रेन छूट जाए, द ट्रेन शुड लीव। तो हमने यहां पे शुड का, अब यहां पे अगर नॉट का यूज यहां पे करें तो ये सेंटेंस गलत होंगे, तो हमको यहां पे नॉट यूज नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखना है। तो इस सेंस में भी हम इसका प्रयोग करते हैं, कहीं ना कहीं यहां पे सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। आगे बढ़ते हैं, एक चीज और है, कंडीशनल सेंटेंस में भी इसका यूज हम करते हैं। दो सेंटेंस, एक कंडीशनल सेंटेंस है, यहां भी हम शुड का यूज करते हैं कंडीशनल सेंटेंस में। वैसे तो कंडीशनल सेंटेंस में कभी भी हम मॉडल का यूज नहीं करते, किसी भी कंडीशनल सेंटेंस में इसके अलावा किसी मॉडल्स का यूज नहीं करते, लेकिन यहां एक ऐसा कंडीशनल ये सेंटेंस है इकलौता जहां पे हम कंडीशनल सेंटेंस में मॉडल यानी कि शुड का प्रयोग करते हैं। जैसे कहा जाए कि यदि तुम बीमार पड़ जाओ, यानी कि संभावना कम होती है, देखिए इस कार्य के होने की संभावना कम होती है, इस शर्त के पूरा होने की संभावना कम होती है, लेकिन अगर इस तरह की चीजें हैं अगर, तो हम इसको हम शुड से बनाते हैं, यानी कि ऐसे वाक्यों को हम शुड से भी बनाते हैं, और भी तरीके हैं इसको बनाने के।
लेकिन इसको हम शुड से भी बनाते हैं। तो लिखा है कि यदि तुम बीमार पड़ जाओ, तो यहां पे लिखेंगे इफ यू बीमार पड़ जाओ, यहां पे हम शुड का प्रयोग करेंगे। इफ यू शुड, इफ यू शुड फॉल, फॉल मीन्स पड़ना, क्या बीमार। इफ यू शुड फॉल इल, ये ध्यान रहे कि यह एकमात्र ऐसा कंडीशनल सेंटेंस है जहां पे हमने मॉडल का यूज किया। इसके अलावा किसी भी कंडीशनल सेंटेंस में हम मॉडल का यूज नहीं करते हैं। तो यहां पे एक सलाह दी गई है कि इफ यू शुड फॉल, एक तो यहाँ पे संभावना भी बहुत कम है, एक सलाह भी दी गई है। तो कह रहा है कि इफ यू शुड फॉल इल, यदि तुम बीमार पड़ जाओ तो क्या करना है, तो डॉक्टर से सलाह लो। तो लिखेंगे यहां पे कॉमा, कंसल्ट, कंसल्ट अ डॉक्टर। इफ यू शुड फॉल इल, यदि तुम बीमार पड़ जाओ तो क्या करना है, कंसल्ट अ डॉक्टर, एक डॉक्टर से सलाह लो। इसको हम दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। हम चाहें तो इफ को हटाकर शुड को हम इसकी जगह दे सकते हैं। जैसे शुड यू फॉल इल, कंसल्ट अ डॉक्टर। तो एक तरीका ये भी है। तो आप या तो आप इफ से शुरू करेंगे तो शुड सब्जेक्ट के बाद आएगा, और अगर आप चाहें, अगर आप शुड को सब्जेक्ट के पहले कर दें तो इफ को हम हटा देंगे। तो ऐसे भी बन सकता है, इफ यू शुड फॉल इल या शुड यू फॉल इल, कंसल्ट अ डॉक्टर। तो ये दोनों तरीका हो सकता है। उसी तरह यहां पर कहें यदि वो पैसे मांगे, यानी कि उसके मांगने की संभावना कम है, लेकिन अगर मांगता है तो क्या करना है, उसकी सलाह दी गई। तो कह रहा है कि यदि वह पैसे मांगे तो लिखेंगे इफ ही आस्क्स, इफ ही शुड आस्क्ड फॉर मनी। आस्क फॉर मीन्स मांगना। तो कह रहा है कि इफ ही शुड आस्क फॉर मनी, तो क्या उसे मत दो, तो डोंट गिव हिम, डोंट गिव हिम। या अगर हम चाहें तो इस इफ को हटाकर शुड को हम पहले ला सकते हैं। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, शुड ही आस्क फॉर, शुड ही आस्क फॉर मनी, डोंट गिव हिम। तो शुड का प्रयोग हम कंडीशनल सेंटेंस में इस प्रकार करते हैं। तो इस तरह से आज शुड के जो भी प्रयोग हैं उसमें मेरे समझ से जो जो उसका प्रयोग है उसको हमने आज कवर करने का प्रयास किया। तो आज इतना ही रहेगा। धन्यवाद।